तो यहाँ पे हमारे सामने ये सवाल है, हमें ये z दिया हुआ है और हमें इसका अधिकतमीकरण करना है इन अवरोधों के अंतर्गत। यानी हमें x और y के ऐसे मान चुनने हैं जो कि इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, और इन x और y में से वो x और y चुनने हैं जो कि z को ज़्यादा से ज़्यादा कर दे, यानी z का हमें अधिकतम मान चुनना है। तो क्योंकि हम कोई भी x और y नहीं रख सकते, हमें इन अवरोधों के अंतर्गत ही x और y को चुनना है। तो सबसे पहले हम इन अवरोधों को एक ग्राफ में बना लेते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से x और y हमें z में रख सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है। तो चलिए नीचे से शुरू करते हैं। हमारा x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है? x ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि हम 0 से दाईं ओर ही रह पाएंगे, हम 0 की बाईं ओर नहीं जा पाएंगे। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है हम 0 के ऊपर ही जा सकते हैं, हम 0 के नीचे नहीं जा सकते। यानी कि जो भी हमारा x और y होने चाहिए वो इस पहले चतुर्थांश में ही होने चाहिए, वो दूसरे, तीसरे या चौथे चतुर्थांश में नहीं हो सकते। तो ये हमारा तीसरा अवरोध हमें ये कह रहा था, ये हमने समझ लिया। अब देखते हैं बाकी के दो अवरोध क्या कह रहे हैं। पहला अवरोध कह रहा था x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, नहीं, लेस देन इक्वल टू -1 होने चाहिए। इसको हम ग्राफ में बनाते हैं। पहले मैं एक लाइन बनाता हूं जो कि मुझे कहेगी x माइनस वाई इक्वल टू -1। इसके लिए मैं x को 0 रख लेता हूं। अगर मेरा x 0 है तो मेरा y यहाँ से आ जाएगा 1, क्योंकि -y इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अगर मेरा y 0 है तो मेरा x मेरे को मिल जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू -1, तो x हो जाएगा -1। तो हमारा एक बिंदु जो कि ये लाइन x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 वाली लाइन जिसमें से गुजरेगी वो है 0,1। तो 0,1 हमारा यहाँ पे है, और दूसरा बिंदु है -1,0। -1,0 यहाँ पे होगा हमारा कहीं पे, क्योंकि ये 0 है तो इसकी बाईं ओर होगा हमारा -1, तो -1,0 यहाँ पे होगा। यानी कि जो हमारी पहली लाइन निकल के आ रही है वो कुछ ऐसी दिखेगी। अब यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 है। इसका मतलब है कि x प्लस 1 हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू y, यानी y हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1। अब y को इधर रखने पे, क्योंकि हमें ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है, इसका मतलब है कि इस लाइन के ऊपर वाले सारे बिंदु हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और नीचे का कोई बिंदु मैं नहीं ले सकता अपने z में डालने के लिए। हम ये चेक करके भी देख सकते हैं। अगर मैं ये बिंदु ले लूँ 0,0 जो कि मेरी इस लाइन के नीचे आ रहा है, तो वो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देख लेते हैं। अगर मैं x और y दोनों को 0 डाल दूं तो 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, और 0 -1 से छोटा नहीं होता। इसलिए हमारे जो बिंदु होने चाहिए x और y के, वो सारे इसके ऊपर ही होने चाहिए। ये हमारा पहला अवरोध कह रहा है हमसे। अब हम दूसरे अवरोध की ओर चलते हैं। दूसरा अवरोध कह रहा है -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो चलिए इसके लिए भी लाइन बनाते हैं। -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए लाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे -x प्लस वाई इक्वल टू 0 के लिए लाइन बनाता हूँ। अगर मैं x को 0 रख दूँ तो y मुझे 0 मिलेगा। तो एक बिंदु मेरा ये हो गया 0,0। दूसरे बिंदु के लिए मैं x को 1 रख देता हूँ। अगर मेरा x 1 है तो y भी मेरा 1 आ जाएगा। -1 प्लस वाई 0 हो जाएगा, तो y हमारा 1 हो जाएगा। तो दूसरा बिंदु हो जाएगा 1,1 यहाँ पे। अब इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन भी हम बना लेते हैं। ये लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। अब इस अवरोध में हमारे पास था -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है y इज लेस देन इक्वल टू x। जब हमने y को एक तरफ कर लिया तो हमें लेस देन इक्वल टू का साइन मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम इसके नीचे रहेंगे। इसके नीचे वाले सारे बिंदु इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और अगर हम इसके ऊपर चले जाएं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। हम चेक कर लें। अगर मैं इस बिंदु को ले लूँ 0,3, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें मिलेगा -0 प्लस 3। तो 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये तो गलत है। 3 0 से छोटा नहीं होता, यानी कि सारे के सारे x और y जो हम ले सकते हैं वो इसके नीचे होने चाहिए। और पहला अवरोध कह रहा था कि वो हमारी पहली लाइन के ऊपर होने चाहिए। तो कोई इन दोनों के बीच में
कोई ऐसा एक्स वाई है जो कि हमारे पहले अवरोध को भी खुश करे और दूसरे अवरोध को भी खुश करे? कोई ऐसा एरिया है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई एक्स और वाई की वैल्यू नहीं है जो कि हमारे जेड को अधिकतम कर दे। इसका मतलब है इस समस्या का कोई सुसंगत हल है ही नहीं। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे हमारे एक्स और वाई सारे अवरोधों को संतुष्ट कर सके। इसलिए इस समस्या का हल नहीं है।